हेलो एवरीवन, दिस इज़ जयकॉल हेयर वन सेकेंड। पिछले वीडियोस में हम लोगों ने वे पॉइंट बनाना सीखा था, वे पॉइंट को एडिट करना सीखा, वे पॉइंट को डिलीट कैसे किया जाता है इसके बारे में सीखा। अभी हम लोग वे पॉइंट मैनेजर की तरफ बढ़ते हैं। वे पॉइंट मैनेजर क्या चीज़ है? यह मास स्केल में वे पॉइंट्स को मैनेज करता है। आप इसके प्रॉपर्टीज़ को चेंज कर सकते हैं। आप अपने वे पॉइंट्स को किसी अन्य फॉर्मेट में यदि सेव करना हो तो वे पॉइंट मैनेजर की आवश्यकता पड़ती है। आइए देखते हैं वे पॉइंट मैनेजर में हम लोग क्या क्या काम कर सकते हैं। वे पॉइंट मैनेजर का इस्तेमाल हम कई तरीके से कर सकते हैं। पुराने वे पॉइंट्स को डिलीट करने के लिए कर सकते हैं। पुराने वे पॉइंट्स जो पहले से सेव किए हुए हैं उसको पुनः इस्तेमाल करने के लिए कर सकते हैं। इसके अलावे यदि वे पॉइंट्स का किसी भी तरह से मास मॉडिफिकेशन करना है, यदि उसकी प्रकृति को चेंज करनी है, तो वे पॉइंट मैनेजर का इस्तेमाल कर सकते हैं। वे पॉइंट्स को एक्सपोर्ट करने, जैसे यदि कोई वे पॉइंट है आप उसको KMZ या KML या GPX फॉर्मेट में एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, तो इस स्थिति में भी आपको वे पॉइंट मैनेजर की आवश्यकता होगी। किसी बाहरी स्रोत से कोई KML, KMZ या GPX फॉर्मेट का कोई फाइल आपके अपने डेटाबेस में समाहित करना हो या उसको इंक्लूड करना हो, तो ऐसी स्थिति में वे पॉइंट मैनेजर की आवश्यकता होती है। कई सारे वे पॉइंट्स हो जाने के बाद वे पॉइंट्स को ढूंढना बहुत मुश्किल होता है, तो ऐसी स्थिति से निपटने के लिए आपको वे पॉइंट मैनेजर की ज़रूरत होगी, जिसमें सर्च ऑप्शन है। आप सर्च के माध्यम से कई वे पॉइंट्स के बीच से एक खास वे पॉइंट को चुन सकते हैं और उसे ढूंढ सकते हैं। वे पॉइंट्स मैनेजर को ठीक से समझने के लिए आइए देखते हैं स्क्रीन पर। वे पॉइंट मैनेजर को निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग वे पॉइंट सेक्शन में जाएंगे। इसका सेकंड लास्ट ऑप्शन है ये मैनेज वे पॉइंट। इस पर क्लिक करने से ये ओपन होता है। वे पॉइंट्स ऑप्शन में आप देखेंगे यहाँ सबसे ऊपर में जो रेड कलर का जो पट्टी है, इसमें वे पॉइंट्स को सेलेक्ट ऑल करने के लिए ये सिलेक्शन सभी को ये ऑन कर देता है, सभी को सेलेक्ट कर देता है। सभी को डीसेलेक्ट करने के लिए ये दूसरा बटन दिया गया है, डीसेलेक्ट हो जाएगा। और इसी प्रकार से यदि आप कोई निश्चित सीक्वेंस में यदि आप सिलेक्शन लेते हैं तो इसका जस्ट इन्वर्ट करने के लिए, यानी कि जो सेलेक्ट किया हुआ है उसको यह डीसेलेक्ट करेगा और जो सेलेक्ट नहीं किया हुआ है उसको यह सेलेक्ट कर लेगा। इसके लिए ये तीसरा नंबर बटन दिया गया है। देखिए ये इस प्रकार से जितने को आपने सेलेक्ट किया वो डीसेलेक्ट कर लेगा और जो जो आप सेलेक्ट नहीं किए थे वो सिलेक्शन हो जाता है। ये इन्वर्ट सिलेक्शन कहलाता है। अगला आप देखिएगा यहाँ वे पॉइंट्स का पूरा लिस्ट दिया गया है। ये पूरा का पूरा ये वे पॉइंट्स है। इसके एक स्ट्रिप के बारे में आप जान लीजिए। स्ट्रिप में यहाँ पर सबसे पहले नाम होगा, इसके बाद ये किस तिथि को बना है, यह ट्रैक कैसा है, यदि यह ट्रैक किसी खास ट्रैक के साथ में एसोसिएटेड है तो वो आपको बताएगा। देखिए यहाँ पर ट्रैक नंबर जो तिथि के साथ दिया गया है इसके साथ बना हुआ है। यह वे पॉइंट इस ट्रैक से संबंधित है। इसके अलावा ये अभी आपका जो करंट लोकेशन है, करंट लोकेशन यानी कि आपका मैप में जो कर्सर, यह जो कर्सर दिया गया यह कनॉट प्लेस का है। यहाँ से वह वे पॉइंट कितनी दूर है, तो यह लगभग 1007 किलोमीटर है। यह XYZ का लोकेशन दिल्ली से। ये न्यू, ये भी लगभग 989, ये भी उतना ही लगभग है। और ये वे पॉइंट का टाइप बताता है, यह वे पॉइंट है, ये फिनिशिंग पॉइंट है। इसी प्रकार से यदि आप फोटो वे पॉइंट बनाते हैं तो ये फोटो वे पॉइंट है, यह प्रकृति बताता है, उसका आइकन यहाँ दिया हुआ है। इसके अलावे वे पॉइंट को कस्टमाइज करने के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आप अलग तरीके का यदि कोई जैसे यहाँ मैंने कस्टमाइज किया हुआ है, आपके मोबाइल पे यह नहीं आएगा, आप यहाँ से कस्टमाइज कर सकते हैं। इसके अलावा कस्टमाइजेशन ऑप्शन यहाँ से भी खुलता है। आप अलग अलग तरह के कस्टमाइजेशन के माध्यम से आप इसको, जैसे कि यहाँ SCHOOL स्कूल भी कर सकते हैं। इसी प्रकार से आप कोई वॉइस मैसेज को यहाँ पर आप लिख सकते हैं। इसके अलावा इसके आइकन को हम लोग यहाँ से अपने आइकन्स को यहाँ से ब्राउज करके उसके आइकन को भी सेट कर सकते हैं। अर्थात इस तरह का जो वे पॉइंट आपको दिख रहा है, आप अपने खुद के द्वारा बनाए गए वे पॉइंट्स को यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप यहाँ कस्टमाइज कर सकते हैं। इसके अलावे आप फोल्डर ऐड कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर स्पेशल है, ट्रायल है, इस तरह से आप अलग अलग फोल्डर को बना सकते हैं। इस फोल्डर को अभी फिलहाल यहाँ जैसे रूट है, यहाँ रूट फोल्डर में बना हुआ है, जिसमें कि इतने सारे वे पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं। इसके अलावा आपको जैसे स्पेशल है, स्पेशल को आप यहाँ से डायरेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं, जिसमें कि कोई भी वे पॉइंट्स नहीं है। वे पॉइंट में आगे देखते हैं, इस पूरे स्ट्रिप्स का एक पूरा सीरीज रहता है, ये बहुत सारा है इसमें। और इसको स्क्रॉल करने के लिए दाहिने साइड इस तरह से स्क्रॉलर बार आ जाता है। जैसे ही आप स्क्रॉल करते हैं, इसे पकड़कर आप स्पीड से इसको अप एंड डाउन कर सकते हैं। इसके अलावा वे पॉइंट का फंक्शन क्या करना है,
अर्थात आप वे पॉइंट के सीरीज को क्या करना चाहेंगे, इसके लिए यहाँ पर कुछ बटन्स दिया गया है, बॉटम बटन बार। तो बॉटम बटन बार में क्या है, पहला कि कोई वे पॉइंट को सेलेक्ट कीजिए और यह है मैप में शो करने के लिए। आप अपने वे पॉइंट को एक्टिव रूट में रखना चाहेंगे या मैप के ऊपर में ओवरले करना चाहेंगे। अर्थात आप जो वे पॉइंट बनाए हैं इसको एक्टिव रूट में लाने के लिए इसमें क्लिक करेंगे, आपके सामने वह वे पॉइंट मैप एरिया में दिखाई पड़ेगा। जो वे पॉइंट आप यहाँ देख पा रहे हैं वह वे पॉइंट को आप इससे अपने मैप एरिया में ला सकते हैं। इसके अलावा इसे आप दो या दो से अधिक वे पॉइंट को जोड़कर एक रूट का निर्माण कर सकते हैं, और ये एक प्रकार से यहाँ देख सकते हैं कि ये एक रूट का निर्माण हो गया है। इस प्रकार से दूसरा ऑप्शन दो या दो से अधिक वे पॉइंट्स को जोड़कर एक रूट बनाने का काम आता है। तीसरा जो ऑप्शन है यह है किसी वे पॉइंट को यदि हमको किसी अन्य फॉर्मेट में सेव करना होता है तो सेव करने के लिए ये ऑप्शन दिया गया है। आप देखिएगा इसमें अलग अलग ऑप्शंस आते हैं, जैसे कि आप इसको एज ए ट्रैक सेव करना चाहते हैं या अलग अलग फॉर्मेट में सेव करना चाहते हैं। इस प्रकार से ये सेव का ऑप्शन देता है। चौथा ऑप्शन है डिलीट का। अर्थात आप किसी वे पॉइंट को यदि नेसेसरी नहीं है, यदि ज़रूरत नहीं है इसकी, तो आप इसे डिलीट कर सकते हैं और यह एक्सेप्ट करने पर आपका ये डिलीट हो जाएगा। इसमें ये डायलॉग बॉक्स जो आ रहा है यह पूछता है कि क्या आप अपने डेटाबेस से हमेशा के लिए मिटाना चाहेंगे, तो एक्सेप्ट करेंगे और यह मिट जाएगा। पांचवा ऑप्शन है करेक्ट अल्टीट्यूड का। कोई भी जीआर हो, कोई भी वे पॉइंट है, आप उसके वे पॉइंट की ऊंचाई, समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है उसको यहाँ से करेक्ट कर सकते हैं। यह करेक्शन दो माध्यम से होगा। आपके मोबाइल में जो DEM डाउनलोड की है आपने, इस DEM को आधार मानते हुए वह करेक्ट करेगा, या फिर ऑनलाइन ये करेक्शन के लिए अपना यूज़ करता है इसको। तो फिलहाल हम लोग DEM से इसको करेंगे और इसको एक्सेप्ट करेंगे। एक्सेप्ट करने पर यहाँ देखिए ऑल्टीट्यूड अपडेटेड करेक्टली। तो इस प्रकार से इसका ऑल्टीट्यूड जो है वह करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है वे पॉइंट मैनेजर को मास स्केल में चेंज करने का। अर्थात जैसे आप यहाँ देख सकते हैं वे पॉइंट सभी वे पॉइंट्स ही हैं। हम अगर यदि इसे चाहते हैं कि यह वे पॉइंट ना होकर के ये मेरा फिनिशिंग पॉइंट है, या दिल्ली मेरा डेस्टिनेशन है, या मेरा कहिए कि ये मेरा फिनिशिंग पॉइंट है इस जगह, तो आप इसको यहाँ से करेक्ट कर सकते हैं कि यह किस टाइप का होगा, किस फोल्डर में होगा, इसका नाम क्या होगा, और बहुत सारे हैं, इसका टाइप क्या होगा। आप इसके टाइप को चेंज कर सकते हैं। यहाँ से टाइप देखिए, मैं इसे फिनिशिंग पॉइंट देना चाहूँगा, तो इस तरह से यहाँ अलग अलग दिया गया है। कोई भी एक ले लेता हूँ मैं यहाँ पे, फॉर एग्जांपल ये बस सर्विसेज है, ओके। और ये ओके कर देने पर ये आपसे मांगता है परमिशन, क्या आप श्योर हैं? तो ठीक है, एक्सेप्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर दिल्ली और इसके साथ में एक बस भी ऐड हो गया है। नेक्स्ट है इंपोर्ट वे पॉइंट्स। अर्थात आप किसी बाहरी स्रोत से, या जो डेटाबेस है आपका, इस डेटाबेस में सभी वे पॉइंट सेव रहते हैं। यहाँ पर आप चाहते हैं कि वैसे वे पॉइंट जो किसी अन्य माध्यम में दिया गया हो, आप इसको इसके साथ में इंक्लूड करना चाहते हैं, तो यहाँ से आप इंपोर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कोई एक KMZ को मैंने यहाँ से इंपोर्ट करी, तो इस प्रकार से क्या होगा, यहाँ प्रोसेसिंग लिख रहा है, आपका वो सारे वे पॉइंट्स इसके साथ में ऐड हो जाएगा। आप देखिएगा यहाँ पर इस तरह से ये वे पॉइंट्स ऐड हो गए, नए वे पॉइंट्स यहाँ पर आ गए हैं। इसके अलावे अंत में है ऑप्शन बटन, जहाँ पे आप अपने वे पॉइंट्स को अरेंज कर सकते हैं, सॉर्ट कर सकते हैं, जैसे कि आपको नाम के माध्यम से या दिनांक के हिसाब से, या किस टाइप का है इस तरफ से, या कौन से ट्रैक से है इस तरह से, या डिस्टेंस वाइज आप इसको अरेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट है सर्च इन वे पॉइंट्स। फॉर एग्जांपल इन वे पॉइंट्स में मुझे ढूंढना है, और इस प्रकार से नाम सर्च करने के बाद एंटर दबाएंगे तो फिर ये आपको वो नाम यहाँ पर दिखाई दे देगा। तो देखिए यहाँ पर दिल्ली नाम का दो अलग अलग वे पॉइंट है, एक जो हम लोगों ने अभी मॉडिफाई किया था और एक पहले से। तो इस प्रकार से आप इसमें सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा फिल्टर वे पॉइंट्स में है कि आप किस तरह के वे पॉइंट्स को सर्च करना चाह रहे हैं, आप इसको फिल्टर करके यहाँ पर शो करना चाहते हैं, तो इसमें रीसेट कर दीजिए, एक्सेप्ट। देखिए यहाँ किसी भी तरह का फिल्टर नहीं है, ये सभी आ गया। आप फिर से जाएंगे फिल्टर वे पॉइंट्स में जाएंगे, आप इसको देख सकते हैं कि ट्रैक वाइज हम फिल्टर कर सकते हैं या टाइप के वाइज में। इसमें देख सकते हैं कि यहाँ वे पॉइंट है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो सिर्फ इसको हम वे पॉइंट के रूप में फिल्टर करना चाहते हैं कि कितने सारे वे पॉइंट्स हैं। बस स्टैंड, हेलीपैड, इन सारी चीज़ों को एक्सक्लूड करते हुए आपके सामने में ये आ जाएगा। और देखिए ये सारे वे पॉइंट्स आपके सामने में ये दिख रहा है।
आपको कहीं भी अन्य प्रकार का यहाँ नहीं दिखेगा। इस प्रकार से यहाँ आप देख सकते हैं, मैंने स्क्रॉलर से इसको अप एंड डाउन किया, अभी तक आपको कोई भी अन्य प्रकार का वे पॉइंट नहीं दिखा है। सिर्फ इसका टाइप वे पॉइंट है, यही आपको प्रदर्शित किया जा रहा है। ये था हमारा आज का वे पॉइंट मैनेजर के बारे में। उम्मीद है ये आपको अच्छा लगा होगा। वे पॉइंट मैनेजर पर आधारित यह वीडियो आपको कैसा लगा, आप हमें मैसेज कर ज़रूर बताएंगे। जो लोग अब तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं उनसे आग्रह है कि जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।